अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपका होस्ट अयाज अहमद। नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान के सोशल मीडिया पे पिछले चंद घंटों में लाखों लोगों ने ट्वीट्स किए हैं और वो ट्वीट्स हैं इमरान खान के बारे में, अडयाला के कैदी नंबर 804 के बारे में। इमरान खान की सालगिरह के मौके के ऊपर पाकिस्तान और दुनिया भर से लोगों ने इमरान खान के लिए पैगामात भेजे हैं। मेरी आपसे भी गुजारिश है कि इमरान खान के लिए एक लाइन या एक पैगाम आप कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर लिखें। दूसरी तरफ इंतहाई अहम और बड़ी खबर है जो फाइनेंशियल टाइम ने एक बड़ा दावा किया था कि पाकिस्तान की जानिब से अमेरिका को यह वाज़ह तौर पर दावत दी गई है कि आप पाकिस्तान के अंदर आएं और बलूचिस्तान का जो इलाका है पसनी, वहां पर आप अपनी एक पोर्ट बनाएं। उस हवाले से पाकिस्तान का क्या मौक़िफ़ है वो सामने आ चुका है, आपको सामने रखने के लिए जा रहा हूं। इसके अलावा अहम तरीन और बड़ी खबर है खैबर पख्तूनख्वा से, वो आपके साथ शेयर करता हूं। जो नूरा कुश्ती चल रही है उसकी अपडेट्स आप तक पहुंचाता हूं। और एक खबर है बैरिस्टर अली जफर के बारे में, एक झूठी खबर उनके हवाले से चलाई गई कि शायद उन्होंने ये कहा है कि जी अलीमा खान अब इमरान खान का पैगाम नहीं दिया करेंगी। उन्होंने क्लैरिफिकेशन दे दी है, वो भी आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ। गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इन्फॉर्मेशन का सिलसिला आप लोगों तक पहुंचता रहे। सबसे पहले नंबर पे ये आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान के सोशल मीडिया के ऊपर ट्रेंड कर रहा था पिछले घंटों में, हैप्पी बर्थडे इमरान खान और मुर्शद की सालगिरह मुबारक हो। लाखों लोगों ने पाकिस्तान के अंदर से और पाकिस्तान के बाहर से इमरान खान की सालगिरह के हवाले से मुबारकबाद की पोस्ट की और इमरान खान के बारे में बहुत सी चीज़ों को लिखा। नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान के सियासतदानों की अगर आप एक लिस्ट बनाएं तो ऊपर से नीचे तक एक बंदा आपको प्रोमिनेंट नजर आएगा जो इस वक्त टॉप लिस्ट के ऊपर है, उसका नाम है इमरान खान। और ना सिर्फ सियासत में बल्कि खेल के मैदानों में, खैराती काम के अंदर, और फिर पाकिस्तान की सियासत का जो स्ट्रक्चर है, जो पाकिस्तान की सियासत का ढांचा है, वो जिस तरीके से इमरान खान ने बदला है, ये पाकिस्तान की तारीख का हमेशा हमेशा के लिए हिस्सा बन गया। और इमरान खान ने हमेशा ये चीज़ इमरान खान की शख्सियत के लिए ख़ास है कि इमरान खान को जब भी कोई चैलेंज पेश आया तो इमरान खान ने फिर उसको करके दिखाया। जो इमरान खान के बारे में कहा गया कि नहीं नहीं खान साहब आप ये नहीं कर सकते, इमरान खान ने फिर उसको पूरा करके दिखाया। चाहे वो फास्ट बॉलर बनना हो, फास्ट बॉलिंग के अंदर अपना एक्शन चेंज करना हो, टीम का कप्तान बनना हो, दुनिया का बेहतरीन ऑलराउंडर बनना हो, टीम को वर्ल्ड कप जितवाना हो, एक सियासी जमात बनानी हो, फिर पाकिस्तान के अंदर दो सियासी जमातों का, दो ख़ानदानी सियासी जमातों का खात्मा करना हो, पाकिस्तान के अंदर वज़ीर आज़म बनना हो। पाकिस्तान के अंदर यह कहा जाता था कि अगर किसी की हुकूमत गिर गई है तो वो ख़त्म शुरू हो जाता है, लेकिन इमरान खान ने यह साबित करके दिखाया कि ऐसा नहीं है। जब इमरान खान की हुकूमत गिरी तो पाकिस्तान भर में लोग बाहर निकले और लोगों ने एहतजाज किया। इससे कबल जब कभी मार्शल लॉ लगता था या हुकूमत गिरती थी तो लोग बाहर निकल कर मठाइयाँ बांटते थे, लेकिन इमरान खान की दफ़ा ये मुख्तलिफ हुआ। फिर लोगों ने कहा कि इसकी हुकूमत गिरेगी तो इसको सियासत ख़त्म हो जाएगी, ऐसा नहीं हुआ। लोगों ने कहा कि गिरफ्तार होगा, जेल के अंदर जाएगा, डर जाएगा, कॉम्प्रोमाइज़ करेगा, ऐसा भी नहीं हुआ। लोगों ने यह कहा कि ये डील कर लेगा, ये एस्टेब्लिशमेंट के आगे खड़ा नहीं हो सकता, इसके बड़े लूप होल्स हैं, ऐसा भी नहीं हुआ। और अब इमरान खान को 2 साल से ज्यादा अरसा हो गया जेल के अंदर। इमरान खान आज भी अपने मौक़िफ़ के ऊपर खड़े हैं कि किसी भी सूरत अपने असूलों के ऊपर कंप्रोमाइज नहीं करूंगा। जो मेरे असूल हैं मैं उनके ऊपर खड़ा रहूंगा और जो मेरी हकीकी आज़ादी के लिए जद्दोजहद है उस जद्दोजहद को मैं जारी रखूंगा। ये इमरान खान के बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो मैंने आपको बताई हैं। सोशल मीडिया के ऊपर लोगों ने बहुत सी तस्वीर और वीडियो लगाई हैं इमरान खान की सालगिरह के हवाले से, और यह भी इतलात आ रही हैं कि अडयाला जेल के करीब इमरान खान की सालगिरह का केक भी काटा गया और जो लोग सालगिरह मनाने आए उनमें से चंद अफराद को गिरफ्तार भी किया गया और गाड़ियां भी कब्जे के अंदर ली गई हैं। यह आप अंदाज़ा लगा लें। अब इमरान खान की सालगिरह के केक से भी खौफ आता है भाई, और बाहर ये दावे किए जाते हैं कि इमरान खान किस्सा परीना बन चुके हैं। अगर कोई किस्सा परीना बन जाए, अगर कोई रेलिवेंट ना हो तो फिर इतना डर और खौफ नहीं होता। अगर आपको लगता है कि इमरान खान किस्सा परीना बन चुके हैं तो ठीक है, निकालें इमरान खान को जेल से बाहर। चले जेल से बाहर निकालना तो दूर की बात है, अदालत के अंदर पेश करें। वो भी नहीं कर सकते तो कम से कम इमरान खान की कोई तस्वीर अंदर से बाहर आने दें, उसका कोई ऑडियो पैगाम डायरेक्टली बाहर आने दें, या कम से कम कागज़ के ऊपर लिखी हुई उसके हाथ की तहरीर बाहर आने दें। आपको पता लगेगा कि अडयाला के अंदर बैठा हुआ कैदी नंबर 804 कितना मकबूल है और आप कितने मकबूल हैं। लेकिन ये तब पता चलेगा जब आप ये सारी चीज़ें होने देंगे।
सलमान अकबर राजा ने ट्वीट किया कि इमरान खान साहब की सालगिरह पर पूरी कौम को बहुत बहुत मुबारक हो। इसके अलावा अलामा राजा नासर अब्बास ने ट्वीट किया, इमरान खान के अपने बेटे ने एक अहम तरीन पैगाम जारी किया। उन्होंने कहा कि इमरान खान के 73वें योम पैदाइश पर ये उनका पैगाम है कि हमारे वालिद इमरान खान अब भी डेथ सेल के अंदर हैं, कैद हैं। 790 दिनों से अपने ख़ानदान से, अपने डॉक्टरों से और अपने वकला के बगैर जिस तरीके से नॉर्मल मुलाकात होनी चाहिए नहीं होती। उन्होंने कहा कि मगर उनका हौसला आज भी कायम है, हमें हार नहीं माननी चाहिए क्योंकि वो कभी हार नहीं मानेंगे। ये इमरान खान के बेटे हैं कासिम खान, उन्होंने पैगाम जारी किया। सेनेटर अलामा राजा नासर अब्बास, उन्होंने अहम तरीन पैगाम जारी किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की सालगिरह के मौके पर उन्हें दिली खराज तहसीन पेश करता हूँ। कौम उनकी उस तारीखी जदोजहद को सलाम पेश करती है जो उन्होंने जमहूरियत की बका के लिए, आइन और कानून की बालादस्ती के लिए, अदल व इंसाफ के लिए कायम की है, जो इमरान खान कर रहे हैं। मजीद कहा कि उनकी सियासी बसीरत और फ़िक्री जदोजहद ने आवाम में खुददारी, शफाफियत और इंसाफ के शऊर को बेदार किया है। उनकी इस्तकामत, कुर्बानियाँ और असूली सियासत आने वाली नस्लों के लिए रहनुमाई का सरचश्मा है। मजीद कहा कि दुआ है कि वतन अजीज़ उनके ख्वाबों की तबीर बने, एक ऐसी रियासत की सूरत में जहाँ हर शहरी को बराबरी, आज़ादी और इंसाफ मैसर हो। आलिया हमज़ा, उन्होंने एक बड़ा इंटरेस्टिंग ट्वीट किया। उन्होंने कहा जी लीडर एक ही है, कायद एक ही है, वज़ीर आज़म एक ही है। शुक्रिया वज़ीर आज़म खान इमरान अवाम को शऊर देने का, शुक्रिया वज़ीर आज़म खान पाकिस्तान की खातर खड़े होने का, शुक्रिया वज़ीर आज़म खान हमें जुल्म और जबर के ख़िलाफ़ खड़े होने की तरबियत देने का। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से एक ही इल्तिजा है कि अगली सालगिरह आप अपने लोगों के दरमियान मनाएं, आमीन। ये उन्होंने एक बड़ा इंटरेस्टिंग ट्वीट किया। अब ज़रा आगे आ जाएं जी। बैरिस्टर अली ज़फ़र, उन्होंने क्लैरिफिकेशन दी। उन्होंने कहा जी मेरे बारे के अंदर एक गलत खबर चलाई गई कि इमरान खान का पैगाम ये है कि अब अलीमा खान की बजाय नौरीन खानम जो है वो पैगाम दिया करेंगे। उन्होंने कहा कि ना तो इमरान खान ने ऐसी कोई बात की है और ना मैंने ऐसी कोई बात की है, अलीमा खान ही इमरान खान का पैगाम कौम तक पहुंचाएंगी। तो ये बैरिस्टर अली ज़फ़र ने इस चीज़ को बिल्कुल क्लियर कर दिया। अच्छा जी, एक सहाफ़ी हैं रज़वान रज़ी साहब, जिनको मोहतरमा मरियम नवाज़ साहब दादा भी कहती हैं, ठीक है। आपको पता है कि चंद अरसा कबल उन्होंने सिंधी कौम की बड़ी तौहीन की थी। पीटीवी के अंदर इनको नौकरी भी मिली हुई थी और फिर इनको मुअत्तल भी किया गया और अच्छी खासी जो है ना इनको मुश्किलात का सामना करना पड़ा। अब उन्होंने एक बड़ा हैरान कुन दावा किया है। वो कहते हैं कि इमरान खान की कोई मनफी तस्वीर, कोई नेगेटिव तस्वीर आपको सोशल मीडिया पर नज़र नहीं आती। उन्होंने कहते हैं कि आप गूगल करें, ऐसी कोई तस्वीर जिससे इमरान खान का मनफी इमेज बने वो गायब है। इसके बारे कोई मनफी बयानियां बनने ही नहीं दिया गया। इसी मीडिया को कहा गया था कि आपने हर प्रोग्राम में मफरूर नवाज शरीफ, सजा याफ्ता मनी लॉन्ड्रर नवाज शरीफ कहना है, ब्ला ब्ला ब्ला। और यह भी कहा कि पीटीआई ने गूगल के ऊपर कब्जा कर रखा है। देखें, वो इमरान खान अक्सर एक चीज़ कहा करते हैं कि एक तो ये पढ़े लिखे नहीं है और ऊपर से कोशिश भी नहीं करते। कोई किसी चीज़ के ऊपर कब्जा नहीं कर सकता। कुछ चीज़ें बिल्कुल हकीकत होती हैं और दीवार के ऊपर पत्थर की लकीर की तरह होती हैं, नजर आती हैं। आप मुझे बताएं कि आप दुनिया भर का सोशल मीडिया खरीद लें, आप दुनिया भर के एक्सपर्ट खरीद लें, क्या वो ये साबित कर सकते हैं कि इमरान खान ने जेल के अंदर बैठकर कोई डील की है, या इमरान खान जब गिरफ्तार हुए हैं तो वो डर गए हैं, वो खौफ के अंदर मुब्तला हैं, या इमरान खान मुल्क छोड़कर चले गए हैं? क्या वो ये साबित कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा हुआ ही नहीं। लेकिन ये साबित कर सकते हैं कि नवाज शरीफ के ऊपर जितनी दफ़ा भी मुश्किल टाइम आया, नवाज शरीफ ने डील की और चले गए। ये साबित लोग कर सकते हैं कि पहले ये नारा लगाया कि वोट को इज्जत दो और बाद में फिर वोट को चोरी किया और थोड़ी सी सीटें लेकर उसके ऊपर हुकूमत बनाई। बहुत सी चीज़ें साबित की जा सकती हैं, लेकिन इमरान खान के बारे में साबित नहीं किया जा सकता। इमरान खान के बारे में कहा कि इमरान खान ने तोशा खाना से घड़ी खरीदी है, चोरी की है, केस रद्दी की टोकरी में। इमरान खान के बारे में कहा गया कि साइफर केस में इमरान खान ने गद्दारी की है, केस रद्दी की टोकरी में। इद्दत जैसा घटिया केस इमरान खान के ऊपर बनाया गया, रद्दी की टोकरी में। अल कादर का केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर समात नहीं लगाई जा रही, सिर्फ इस वजह से कि तोशा खाना 2 में इमरान खान को सजा हो जाए, फिर इस केस के अंदर इमरान खान की समात होगी, क्योंकि ये भी रद्दी की टोकरी के अंदर जाना है और बाकी पीछे जो 300 साढ़े 300 मुकदमा था वो भी रद्दी की टोकरी के अंदर जाने। तो ये हकीकत है, इसमें पीटीआई ने कोई कब्जा नहीं किया हुआ, ये सच है। ये सच कोई भी बता सकता है, कोई भी सामने ला सकता है, लेकिन शर्त उसके लिए एक है कि सच होना चाहिए, सच एग्जिस्ट करता हो। इसके लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट। आगे आ जाए जी।
फाइनेंशियल टाइम ने जो रिपोर्ट जारी की थी कि पाकिस्तान की जानब से अमेरिका को बहर अरब में नई बंदरगाह बनाने की पेशकश की गई है, और ये पेशकश अभी जो हालिया विजिट हुआ पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और पाकिस्तान के फील्ड मार्शल का, उनकी जानब से दी गई है। और चीन की जो ग्वादर बंदरगाह है उससे 70 मील और ईरान से 100 मील के फासले के ऊपर ये बंदरगाह वाक़या होगी। तो पाकिस्तान की मीडिया के ऊपर सिक्योरिटी ज़राए की जानब से खबरें चली हैं कि पसनी पोर्ट और दीगर मंसूबों के लिए प्रपोजल आए हैं। पाकिस्तान ने अपना फ़ायदा देखना है। मौजूदा सदी मादनियात की सदी है। आलमी कंपनियां पाकिस्तान में धात और मिनरल की दरियाफ्त में दिलचस्पी रखती हैं। ये वाज़ह तौर पर यह खबर जो है वो चलाई गई है। तो ये ऑलमोस्ट वही खबर है जो फाइनेंशियल टाइम ने दी है कि पाकिस्तान के साथ इस तरह की एंगेजमेंट अमेरिका के अंदर हुई है। देखते हैं कि आने वाले वक्त में मजीद इसमें क्या डेवलपमेंट होती हैं। पार्लियामेंट के अंदर इसको डिस्कस किया जाता है, नहीं किया जाता। पाकिस्तानी कौम को इस हवाले से ऑन बोर्ड लिया जाता है या नहीं लिया जाता, क्योंकि इसमें सिर्फ हमारा लोकल मसला नहीं है, इसमें हमारा चीन के साथ भी मसला जुड़ा हुआ है, अफगानिस्तान के साथ भी जुड़ा हुआ है और ईरान के साथ भी जुड़ा हुआ है। ये हमारे सारे के सारे मसले हैं। आगे आ जाए जी। पिछले 2 दिनों से भारत के अंदर से दोबारा पाकिस्तान को धमकियां दी जा रही हैं कि जी हम पाकिस्तान को नक्शे से मिटा देंगे। ये भारत समेत दुनिया के बहुत से मुल्कों की ख्वाहिश है कि पाकिस्तान को नक्शे से मिटा देंगे, लेकिन ये मुल्क बना है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर। हमारे आबाओ अजदाद ने अल्लाह से ये अहद किया था कि अल्लाह हमें बरसगीर की सरजमीन पर एक ऐसा टुकड़ा अनायत फरमा कि जहाँ पर हम तेरे और तेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के मुबारक आज़ादी के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। ये हमारे आबाओ अजदाद का अल्लाह से अहद था। बहुत से काम हम इस सरजमीन के ऊपर नहीं कर सके जो हमें करने चाहिए थे। इंशाअल्लाह अल्लाह से दुआ है कि जल्द वो काम हो, हम करें या हमारी आने वाली नस्लें करें, वो काम हो जो हमारे बड़ों ने अल्लाह से अहद किए हुए हैं। लेकिन हिंदुस्तान को अगर दोबारा कोई शौक़ चढ़ा हुआ है तो वो जब उनका दिल करे वो शौक़ पूरा कर लें, किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। आपने पिछली हमारी जो आपके साथ लड़ाइयाँ हुई हैं 2019 में 2025 में, उसमें हमने दुनिया को बताया कि आप कितने जोगे हैं, कितना आपके गोडे गिट्टों में पानी है। कहने का मतलब यह है कि आपकी ताकत कितनी है वो हमने दिखा दी है। तो इंशाअल्लाह दोबारा भी अगर आपने कभी पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखा तो पाकिस्तान के शहीन आपको दोबारा बताएंगे। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म जो हैं जी दोबारा एक दौरे पर चले गए हैं, मलेशिया के अंदर सरकारी दौरे पर गए हैं माशाल्लाह जी। पहले आपको पता है चीन गए, फिर आपको पता है सऊदी अरब गए, यूएई में गए, अमेरिका में गए, जहाज़ का इंजन है ठंडा नहीं हो रहा, अब माशाल्लाह मलेशिया चले गए हैं। तो देखते हैं कि मलेशिया के वापसी के ऊपर क्या खुशखबरी आती है कि वो क्या करके हैं और क्या नहीं करके हैं। हबीब अकरम ने एक बड़ी अहम बात की है। वो कहते हैं कि वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने खुद बताया है कि पाकिस्तान की इसराइल के मतलब जो पॉलिसी है उस पर उन्होंने खुफिया मुज़ाकरात किए हैं। हबीब अकरम कहते हैं कि बतौर पाकिस्तानी मुझे और किसी को ये नहीं पता कि वज़ीर ख़ारजा ने वहाँ पर क्या कमिटमेंट की है, वहाँ पर ये क्या बातें करके आए हैं। मुफ्ती इस्माइल ने एक बड़ी अहम बात की है जी, नूरा कुश्ती जो लगी हुई आपको पता है। वो कहते हैं कि हमारी बहन मरियम नवाज साहबा ने तकरीबन जाग पंजाबी जाग के नारे लगा दिए हैं। उन्होंने कहा कि मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर पंजाबी जाग गए तो तेरा क्या होगा कालिए, कि अगर पंजाबी जाग गए, अगर पंजाब के लोग जाग गए, जो कि उनको सबसे पहला सब कुछ पहले ही पता है, तो फिर तेरा क्या होगा कालिया। वो एक फिल्म का डायलॉग आपको पता है। ये उन्होंने उनके ऊपर तनकीद की है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक सेनेटर हैं, सेनेटर हमायूं महमद, उन्होंने इस हवाले से बात की है। कहते हैं कि मरियम नवाज कहती हैं कि मैंने पहले ही हाथ बांध के माफ़ी मांग ली है, मैंने अपनी इज्जत नफ्स ख़त्म कर ली है और मैंने जूते भी पॉलिश कर ली हैं। कहते हैं कि तो तुम लोग पीपल्स पार्टी कौन होते हो कि मैं तुमसे माफ़ी मांगूं? जिनसे मैंने माफ़ी मांगनी है उन्होंने मुझे यहाँ 17 सीटों के बावजूद बैठा दिया है। ये उन्होंने बताया जी। मरियम नवाज कहा करती थी ना मरियम नवाज कि वो रास्ता मुझे भी आता है, वो रास्ता बड़ा आसान है, वहाँ पर हाथ जोड़ने पड़ते हैं, कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है, झुकना पड़ता है, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को कुर्बान करना पड़ता है। उसी तरफ इशारा दिया हमायूं महमद ने कि उन्होंने पहले ही हाथ बांधे हैं, पहले उन्होंने माफ़ी मांग ली, अपनी इज्जत नफ्स पहले उन्होंने ख़त्म कर लिया, जूते शूते भी पॉलिश कर लिए हैं। तो पीपल्स पार्टी कौन होती है कि मैं इनसे माफ़ी मांगूँ? जिनसे मांगनी थी वो मांग ली। ये उन्होंने इस तरीके से बात की है। मज़ीद आगे आ जाए जी। मोहतरमा मरियम नवाज साहबा ने एक बयान दिया। कहती हैं कि जो चीफ सेक्रेटरी पंजाब हैं वो मुझे कहते हैं कि मुझे डर है कि किसी दिन आप जहाज़ से 10 अरब रुपए के नोट कहीं नीचे ना फेंक दें, नीचे कहीं 10 अरब रुपए के नोट आप ना फेंक दें। आप अंदाज़ा लगाएं कि ये कैसा चीफ सेक्रेटरी है, क्या इंटेलेक्चुअल लेवल है इस बंदे का जो अपनी चीफ मिनिस्टर को ये कह रहा है कि मुझे डर है कि कहीं आप 10 अरब रुपए के नोट जहाज से नीचे ना फेंक दें।
یہ اب آپ کو دونوں کی سمجھ آ رہی ہے، چیف منسٹر کی بھی سمجھ آ رہی ہے اور چیف سیکرٹری کی بھی سمجھ آ رہی ہے۔ ماجد نظامی نے اس حوالے سے ایک بڑی اہم بات کی ہے، کہتے ہیں کہ سر سید احمد خان کی ایک تحریر ہے جس کا ٹائٹل ہے خوش آمد۔ کہتے ہیں کہ اس سے ایک مختصر اقتباس ہے کہ دل کی جس قدر بیماریاں ہیں ان میں سب سے زیادہ مہلک جو بیماری ہے نا وہ یہ ہے کہ اگر کوئی آپ کی خوش آمد کرے اور آپ کو اچھا لگنا شروع ہو جائے۔ کہتے ہیں کہ ہماری عقل خوش آمدیوں کے عقل و فریب سے اندھی ہو جاتی ہے اور مکر و فریب ہماری طبیعت پر غالب آ جاتا ہے۔ یہ بات بالکل ٹھیک ہے۔ عالیہ حمزہ نے ایک بڑی اہم بات کی، کہتی ہیں کہ ٹک ٹاکر کی پبلسٹی کے لیے صرف مختلف شہروں میں آنے والی بسوں کی افتتاحی تقریب کا مجموعی بجٹ 80 کروڑ پہ رکھا گیا ہے، کہ مختلف شہروں کے اندر بسیں دینی ہیں اور ان کی جو افتتاحی تقریب ہونی ہے اس کا جو مجموعی بجٹ ہے وہ 80 کروڑ پہ رکھا گیا ہے۔ مزید کہتی ہیں کہ سنا ہے کہ ہر فنکشن کا ٹھیکہ لاہور کے ایک ہی وینڈر کے پاس ہے۔ سیلاب زدگان کو 80 روپے کے جوس اور لیز دے کر احسان جتلانے والوں کی ٹک ٹاک بھی عوام کو 80 کروڑ کے اندر پڑ رہی ہے۔ یہ عالیہ حمزہ نے بات کی ہے۔ آگے آ جائیں جی، علی امین گنڈا پور کی وہ جو کہتے ہیں نا میری بڑی گرپ ہے خیبر پختونخوا پہ بڑی حکومت ہے، وہ ذرا گرپ دیکھ لیں کتنی کی مضبوط گرپ ہے۔ ایمل ولی خان کے پاس سیکورٹی تھی اور وہ سیکورٹی خیبر پختونخوا کے آئی جی نے واپس لے لیا اور علی امین گنڈا پور کو کانوں کان خبر نہیں ہوئی۔ یعنی کہ علی امین گنڈا پور نے کہا تھا سیکورٹی واپس نہیں لینی، انہوں نے علی امین گنڈا پور کی ہدایات کے خلاف جا کے ایمل ولی خان سے سیکورٹی واپس لے لیا اور علی امین گنڈا پور صاحب فون کر کر کے بتا رہے ہیں کہ نہیں جی یہ میرا فیصلہ نہیں ہے، اوپر سے فیصلہ آیا۔ تو یہ ان کی گرپ ہے اپنے صوبے کے اندر، یعنی کہ خیبر پختونخوا کے اندر۔ آگے آ جائیں جی، شہباز رانا نے ایک بڑی خبر دی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ آئی ایم ایف جو ہے نا وہ کبھی پاکستانی حکومت سے ریکویسٹ نہیں کرتا، ٹھیک ہے، ان کا حکم ہوتا ہے۔ انہوں نے حکومت کو حکم دیا ہے کہ ہمیں ریکوڈیک کے اوپر بریفنگ دیں۔ انہوں نے کہا جی آئی ایم ایف کا ریکوڈیک کے ساتھ قطعاً کوئی لینا دینا نہیں، لیکن ہم نے آئی ایم ایف کو ضرورت سے زیادہ ایکسس دی ہوئی ہے۔ ہماری معاشی خود مختاری اس وقت مکمل طور پر آئی ایم ایف کے ہاتھوں یرغمال ہے۔ یہ انہوں نے بات کی ہے۔ اسی حوالے سے ایک بات نجم سیٹھی نے بھی کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر کاروباری لاگت بہت بڑھ چکی ہے، انرجی بہت مہنگی ہے، انٹرسٹ ریٹ کافی اوپر ہے، ڈنڈے کے زور پر کرنسی کو سٹیبل کیا ہوا ہے، مارکیٹ فورسز نے سٹیبل نہیں کیا، جو بڑی خطرناک چیز ہے کیونکہ کسی دن بھی آپ کی پالیسی بدل سکتی ہے۔ خام مال پر بہت زیادہ امپورٹ ڈیوٹیز ہیں، اس پر پھر ہمارے ریگولیشنز، آج یہ ٹیکس کل کو بدل گیا، پھر منظوریاں لینا مشکل ہوں گی، اسی لیے غیر ملکیوں کے کاروبار کے لیے مشکل بہت زیادہ ہے، اس لیے اس ملک کے اندر انویسٹمنٹ نہیں آتی۔ ابھی تک اتنا ہی، آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان کے کروڑوں عوام پائندہ باد۔